मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर के बाद लापरवाह हो गई थी सरकार। देश में कोरोना के वर्तमान हालात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि परीक्षा का समय है और हमें पॉजिटिव रहना होगा। भागवत पॉजिटिविटी अनलिमिटेड कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार लापरवाह हो गई थी। उन्होंने कहा हमें पॉजिटिव रहना होगा और मौजूदा परिस्थिति में खुद को कोविड नेगेटिव रखने के लिए सावधानियां बरतनी होंगी। वर्तमान परिस्थितियों में तर्कहीन बयान देने से भी बचना होगा। ये परीक्षा का समय है और हमें एकजुट रहना होगा और एक टीम की तरह कार्य करना होगा। कोविड के वर्तमान हालात पर आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि सफलता और असफलता अंतिम नहीं है, जारी रहने का साहस मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हम इन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि सरकार, प्रशासन और जनता सभी कोविड की पहली लहर के बाद लापरवाह हो गए थे। अब तीसरी लहर की बात हो रही है, लेकिन हमें डरने की नहीं बल्कि खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी मानवता के सामने चुनौती है और भारत को मिसाल कायम करनी होगी। हमें गुण दोष की चर्चा किए बिना एक टीम के रूप में काम करना है। मन थक गया तो सांप के सामने चूहे जैसी स्थिति हो जाएगी। भागवत ने कहा कि सबसे पहले बात मन की है। मन अगर हमारा थक गया, हार गया तो सांप के सामने चूहे जैसा हो जाता है, अपने बचाव के लिए कुछ करता नहीं। जितना दुख है उतनी ही आशा है। समाज पर संकट है, ये निराशा की परिस्थिति नहीं है, लड़ने की परिस्थिति है। क्या ये निराशा रोज 10-5 अपरिचित लोगों के जाने के समाचार सुनना, मीडिया के माध्यम से परिस्थिति बहुत विकराल है, इसका घोष सुनना, ये हमारे मन को कटु बनाएगा। ऐसा होने से विनाशी होगा। ऐसी मुश्किलों को लांघकर मानवता आगे बढ़ी है। हमारी गफलत की वजह से संकट आया। श्री भागवत ने कहा कि हमें भी संकल्प करके इस चुनौती से लड़ना है, संपूर्ण विजय पाने तक प्रयास करना है। पहली लहर जाने के बाद हम सब जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन, डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़ी गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। हम तीसरी लहर की चर्चा कर रहे हैं। इससे डर जाएं क्या? डरना नहीं है, इससे लड़ने की तैयारी करनी है। इसी की जरूरत है। समुद्र मंथन के समय कितने ही रत्न निकले, उनके आकर्षण से प्रयास नहीं रुके, हलाहल से भी प्रयास नहीं रुके, अमृत प्राप्ति होने तक प्रयास होते रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घर घर जाकर टेस्टिंग और निगरानी के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में परीक्षण तेजी से बढ़ा है। मार्च की शुरुआत में प्रति सप्ताह लगभग 50 लाख परीक्षण से अब लगभग 1.3 करोड़ परीक्षण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे घटती टेस्ट पॉजिटिव रेट और बढ़ती रिकवरी रेट की हमें जानकारी है। प्रधानमंत्री ने घर घर जाकर जांच और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण के क्षेत्रों में स्वस्थ संसाधनों, उपकरणों के साथ आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा दिया है। कामगार और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानों को सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को 3 घंटे के लिए खुला रखने का भी निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा दिया है, स्वागत योग्य है। मंत्रिमंडल ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के क्षेत्रीय आंचलिक अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति दी है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराएगा और वन निगम अन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। सभी नगर निगमों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति दी गई है। सुनते हैं मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री श्री
जयराम ठाकुर ने क्या कहा। पिछले कुछ दिनों से जब से हमने इस बात को देखा कि मामले हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ रहे हैं, उन मामलों में बढ़ने में कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे मामले जो शादियों के आयोजन, जिस पर हालांकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसके बावजूद भी बड़े आयोजन उसमें हुए। एक एक शादी से 100, 150 एक्टिव केसेस जो है वो पॉजिटिव इसके हमारे निकले हैं कोविड के, जिसके कारण संक्रमण को बहुत तेज रफ्तार मिली है। आज हमने कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि शादियां रोकने के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम बहुत कठिन दौर में से गुजर रहे हैं इस वक्त, इस कोविड की सारी सिचुएशन में। ऐसी सूरत में अगर संभव हो सके तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए जहां शादियां टाली जा सकती हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हमको सहयोग दें। और उसके साथ साथ में हमने ये भी तय किया कि शादियों को थोड़ी देर के लिए अगर पोस्टपोन किया जाए तो बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, उसका लाभ पूरे समाज को होगा। ये थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की आवाज। कांगड़ा जिले के देरा उपमंडल के सुवाना के समाजसेवी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक कैप्टन संजय पराशर और उनकी धर्मपत्नी सोनिका पराशर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक के आग्रह पर जिला प्रशासन को एडीएम रोहित ठाकुर के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए 83 लाख रुपए की दवाइयां, पीपी किट्स, ऑक्सीमीटर भेंट किए हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान के मान सम्मान में किसान सम्मान निधि सीधा देश के किसानों के खातों में भेजी है और ये किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो कोरोना से प्रभावित सभी लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि ये समय मानवता की सेवा को आगे आने और बगैर किसी भेदभाव के निसंकोच करने का है। उन्होंने कोरोना के पहले दौर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई जनसेवा की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। राठौर ने कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा मानवता की सेवा में उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर उन्होंने समाज में जनप्रतिनिधि का सेवा भाव का एक जो संदेश दिया है, वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस को भी जन सेवा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों में किसी भी भ्रांति व भय को दूर करने की बहुत ही आवश्यकता है। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, देश में कोरोना के मामले घटने लगे हैं। रोजाना केस के साथ पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। पिछले 6 दिनों में पॉजिटिविटी रेट में 5.6% की गिरावट दर्ज की गई है। 9 मई को पॉजिटिविटी रेट 24.19% थी, यानी हर 100 टेस्ट में करीब 25 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही थी। ये आंकड़ा 14 मई को घटकर 19.3 रह गया है, यानी अब हर 100 टेस्ट में 19 या 20 संक्रमित ही मिल रहे हैं। वहीं रोजाना केसों में भी 11% तक की कमी देखी गई है। 9 मई को देश में 3,66,000 संक्रमित मिले थे। ये आंकड़ा 14 मई को 40,000 घटकर 3,26,000 हो गया है। टीकाकरण में हिमाचल प्रदेश देश भर में सर्वोच्च स्थान पर। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश पात्र आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने में देश भर में सर्वोच्च स्थान पर है। राज्य में लोगों को अभी तक वैक्सीन की 21,22,894 खुराकें दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में ऑक्सीजन संयंत्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला सिरमौर के डॉक्टर YS परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में 300 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। और अब मौसम, हिमाचल में 18 से 21 तक फिर बरसेंगे बादल। 19 को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। धूप खिलने से मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अपने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि कोरोना संकट के बीच मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य में शनिवार को चटक धूप खिलने से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया था। इसी बीच
मौसम विभाग का कहना है कि मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अपने ताज़ा पूर्वानुमान में कहा कि 18 से 21 मई तक इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी हो सकता है। 19 मई को पूरे प्रदेश में खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हिमाचल में 21 मई तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, इसलिए विभाग ने यहां अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई। केलांग में सबसे ज़्यादा 10 मिलीमीटर बारिश हुई। शनिवार को राज्य में मौसम साफ रहा, जिससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी हुई है। शिमला में अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री, सुंदरनगर में 30.9 डिग्री, भुंतर में 29 डिग्री, कल्पा में 19 डिग्री, धर्मशाला में 25.2 डिग्री, ऊना में 36 डिग्री, नाहन में 31.3 डिग्री, सोलन में 29.7 डिग्री, कांगड़ा में 32.4 डिग्री, बिलासपुर में 35.5 डिग्री, हमीरपुर में 34.2 डिग्री, चंबा में 30.5 डिग्री, डलहौजी में 18.6 डिग्री और केलांग में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला पुलिस की मिसाल, पीपीई किट पहनकर कोरोना से जूझ रही 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को पहुंचाया आईजीएमसी। कोरोना की दूसरी लहर में शिमला पुलिस ने मानवता का अलख जगाया है। महामारी की इस घड़ी में पुलिस के 2 जवानों ने पीपीई किट पहनकर कोरोना से जूझ रही 90 साल की बुजुर्ग महिला को उपचार के लिए आधी रात को आईजीएमसी पहुंचाया। फ्रंट लाइन की भूमिका में आते हुए पुलिस ने इन जवानों की बदौलत बुजुर्ग महिला की जान बचाई। शुक्रवार देर रात संजौली पार्षद ने कॉल कर स्थानीय पुलिस को सूचित किया कि 90 वर्ष की एक महिला और 72 वर्ष पुरुष कोविड पॉजिटिव हैं और उनका ऑक्सीजन स्तर कम हो रहा है। पुलिस को बताया गया कि उनकी मदद के लिए यहां पर कोई नहीं है। इस पर संजौली पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने आईजीएमसी के एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित किया। 90 वर्षीय महिला शीला देवी की हालत इतनी गंभीर है कि वो घर से एम्बुलेंस तक भी पैदल नहीं आ सकती, जबकि 72 वर्षीय व्यक्ति चलने में सक्षम था। क्योंकि अस्पताल के कर्मचारियों के लिए उसे एम्बुलेंस तक ले जाना संभव नहीं था और पीपीई किट के साथ अस्पताल का कोई भी कर्मचारी नहीं था, संजौली पुलिस चौकी के कांस्टेबल नीरज और कांस्टेबल सुरेश ने बिना समय गंवाए एम्बुलेंस से स्ट्रेचर उठाया और तुरंत मदद की गुहार लगाने वाले व्यक्ति के घर पहुंचे। दोनों ने वहां पर महिला को स्ट्रेचर पर उठाया और रात 1 बजे अस्पताल पहुंचाया। आधी रात को करीब 1 बजे बुजुर्ग महिला को आईजीएमसी लाया गया। उक्त महिला और व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।